टूर बर्नाबाउ में आपका स्वागत है। भाई वीडियो इज़ नॉट इवन डूइंग 1% जस्टिस कि ये कितना अमेजिंग दिख रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हो कि पहले जो बर्नाबाउ का स्टेडियम था वो कैसा था। एक स्टेडियम जिसको शायद पिछले 15-20 सालों में 20 सालों में अगर मैं बात करूँ, जिसको सिर्फ मैंने फीफा में देखा था। आई थिंक उसको यहाँ पे आके बैठना और महसूस करना यार, इट जस्ट फील्स अमेजिंग। होला अमीगोज़, कैसे हो? ठीक हो भाई? बहुत ही सेट और आज का दिन होने वाला है बहुत ही ग्रैंड, क्योंकि वीडियो टाइटल देखने के बाद तो शायद आपको पता चल गया होगा कि वीडियो किस बारे में है, बट इसकी स्टोरी आई विल जस्ट डू इट इन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स, जो कि है इनिशियली जो पार्ट था मेरा स्पेन की ट्रिप का। इट वॉज टू गो टू सेविया एंड या वहाँ पे उनके साथ कुछ कंटेंट शूट करना एंड मतलब 2 दिन में वहाँ पे रहकर एंड जस्ट टू कम बैक फ्रॉम देयर। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो कि लाइक आई डोंट नो, इसे कहते हैं कि कुदरत का निज़ाम। एज आई जस्ट बिलीव इन कुदरत का निज़ाम आफ्टर दिस, कि म्यूनिक में बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होती है और वहाँ का जो एयरपोर्ट है इट हैज़ बीन टेम्परली लाइक सस्पेंडेड, या फिर मतलब वहाँ से फ़्लाइट्स टेक ऑफ बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। एंड वो मेरे को 3-4 दिन के बाद का बोलते हैं कि डेट अवेलेबल है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि आई डोंट नो लाइक क्या इसके ऑप्शंस क्या हैं। तो से दैट, तो इंटरेस्टिंगली उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि वी हैव एन ऑल्टरनेटिव फ़्लाइट फॉर यू विच इज़ वाया मड्रिड, और जो कि आप 2 दिन में ले सकते हो, मतलब 1.5 दिन में आप ले सकते हो। और दिस इज़ द अर्लीस्ट दैट वी कैन डू एंड दे सेड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और जैसे ये न्यूज़ कंफर्म होती है कि उन्होंने मेरी फ़्लाइट रीस्केड्यूल कर दी है वाया मड्रिड, मैंने कहा दिस इज़ इट बॉयज़, दिस इज़ इट। एंड येस, टुडे द ओनली डे इन स्पेन दैट आई हैव, उसमें मैं ऑफ कोर्स एक ही चीज़ देखने वाला हूँ, विच इज़ द रियल मैड्रिड का स्टेडियम सैंटियागो बर्नाबाउ। ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो आई एम सुपर एक्साइटेड। और लेट्स गो ऑन द जर्नी बॉयज़, लेट्स गो। एंड वी हैव रीच्ड। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड चलो एग्ज़िट, टाइम टू एग्ज़िट बॉयज़ एंड हैव द फर्स्ट लुक ऑफ द स्टेडियम, लेट्स गो। एंड थोड़ा सा ही आगे अगर हम जाते हैं तो मतलब ऑब्वियसली सैंटियागो बर्नाबाउ में ऑफ कोर्स एवरीवेयर यू गोना सी रियल मैड्रिड, टोनी क्रूज, जूड एंड फेडे, वाल्वर्डे। चलो आई एम सुपर एक्साइटेड, चलो। औरा भाई, औरा और तोरा दोनों ज़िडान का। एंड राइट साइड में यहाँ पे टूर के टिकट्स मिल रहे हैं फॉर द स्टेडियम टूर। एंड यू कैन, आई थिंक यू कैन ऑल्सो बाय फ्रॉम द वेबसाइट, जैसे कि मैंने करा था रियल मैड्रिड के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाते हैं टिकट्स। और यू कैन जस्ट कम हेयर एंड कैश में या कार्ड में आप यहाँ पे आके पे कर सकते हो। बट या आई बॉट इट ऑनलाइन, सो आई थिंक मेरे को सिर्फ अब स्टेडियम के अंदर ही जाना होगा। एंड दिस लुक्स एब्सोल्युटली, मतलब मैं बता नहीं सकता भाई, आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, बट इट्स मैग्निफिसेंट।
भाई वीडियो इज़ नॉट इवन डूइंग 1% जस्टिस कि ये कितना अमेजिंग दिख रहा है। अंदर चलते हैं। वेल पिछले 5 मिनट से तो पहले मैं सिर्फ स्टेडियम को देख ही रहा था, तो मैं कुछ करा नहीं। मैं आई वॉज जस्ट लुकिंग एंड एस्टॉनिश्ड ब्रो। फर्स्ट लुक में एलियन शिप जैसी लगती है। तो पिछले 5 मिनट से तो भाई मैं सिर्फ स्टेडियम को देख रहा था, एक डिटेल। और अभी भी आई थिंक सामने काम चल ही रहा है। आई नो लाइक इसका मतलब डिले जो रेनोवेशन है वो बहुत ज़्यादा डिले हो रखा है। कोई बोल रहे दिसंबर तक हो जाएगा, बट आई थिंक नाउ इट्स पुश्ड। कोई ऑफिशियल अपडेट उस पर है नहीं, बट यहाँ पे सामने अभी भी एज यू कैन सी काम चल रहा है। एंड या वहाँ पे कुछ क्रेन्स वगैरह पे हैं। तो यस अभी जाते हैं अंदर, देखते हैं टूर एंड लेट्स सी यू इनसाइड। ओके चेकिंग वेकिंग हो गई, काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग है यहाँ पे। सारी चीज़ें उतरवा देते हैं, जैकेट से लेके एवरीथिंग। एंड यस फाइनली इन, टिकट विकेट चेक हो चुका है। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स टू फर्स्टली एंटर इनसाइड द स्टेडियम। यहाँ पे अगेन ऑलमोस्ट ऐसा दिख ही रहा है। अगर हम बाहर से बात करें तो इट्स ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक दैट। कब तक कंप्लीट होगा उसका आइडिया नहीं है, बट येस कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी VIP एरिया के अंदर अब हम जा रहे हैं। सो या बट अभी भी इट्स नॉट कंप्लीट। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो लोग बोल रहे थे कि दिसंबर तक रेडी हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि दिसंबर तक रेडी हो पाएगा। क्योंकि ऊपर अगर आप देखो तो अभी भी थोड़ा यहाँ पे काम चल रहा है, बट इट्स स्टिल बीइंग वर्कड अपॉन। और यहाँ पर इमेजेस दिखनी स्टार्ट हो गई हैं ऑलरेडी, लाइक ऑफ कोर्स यूरोपियन रॉयल्टी बेबी। Campion de Europa 1966। एंड यहाँ से कुछ जो मोर पिछले 20 साल के जो लेजेंड्स हैं वो आपको देखना स्टार्ट हो जाएंगे। सम ऑफ देम दैट यू माइट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज। मतलब एक को जूम नहीं, सभी को जूम करूँगा तो आप समझ जाओगे। बाय द वे मार्सेलो काफ़ी यंग दिख रहा है इसमें। एंड 2000 की चैम्पियंस लीग स्क्वाड। ओके पीछे जो लाइन देख रहे हो आप, वो एक्चुअली में ऑफिशियल कार्ड अगर आपको लेना है रियल मैड्रिड का तो आपको मिल जाएगा। उसकी लाइन है पीछे, वेयर यू गेट अ रियल मैड्रिड कार्ड विद योर नेम एंड एवरीथिंग। और आई थिंक 25 यूरोज़ उसकी कॉस्ट है। एंड यू सेव सम मनी, मतलब कुछ डिस्काउंट मिलता है जब आप ऑफिशियल प्रोडक्ट लेते हो। ऑल्दो लाइक मेरे को तो ऐसा कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट लेने नहीं है, तो आई थिंक आई पास्ड। बट इफ़ यू आर अ रियल मैड्रिड फैन देन यू गेट दैट कार्ड विद योर नेम प्रिंटेड विद दैट। सो आई थिंक अगर जो भी डाई हार्ड मैड्रिस्टास हैं वो तो डेफिनेटली लेंगे। एंड दैट्स वाई द लाइन वॉज सो ह्यूज। इवन दो आज वीकडे है और दिन के ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, बट भीड़ जितनी है आई कांट इवन टेल यू। लाइक स्टेडियम टूर के लिए इतनी भीड़ मैंने वीकडे पे तो कभी भी नहीं देखी। मतलब वीकेंड ही लग रहा है मुझे तो। बाहर से अंदर आने तक की भी काफ़ी लंबी लाइन थी, विच इज़ वेरी यहाँ पे द 2022 स्क्वाड दैट यू कैन सी। एंड पीछे भी एवरीवेयर इट्स प्रोजेक्टेड कि दिखेगा कैसे। आई एम लाइक अभी मैं बाहर से बताऊं तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 90
99% डन। और यहाँ पे दिस इज़ हाउ इट यूज्ड टू लुक पहले। मतलब सच बताऊँ तो ऑनेस्टली आई थिंक आई मिस्ड दिस। मेरे को ये देखना थोड़ा ज़्यादा वो था, बट खैर नया स्टेडियम भी देख लिया फर्स्ट लुक में। इट लुक्स अमेजिंग, क्योंकि कौन सा मैं रोज़ आने वाला हूँ। एंड मूविंग इनसाइड इज़ द फर्स्ट चैम्पियंस लीग ट्रॉफी ऑलरेडी। Hacemos la fila. Hola, pues. और यहाँ पे 1902 में लिखा हुआ है कि ऑब्वियसली रियल मैड्रिड इज़ बॉर्न ऑन March 6। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेयर्ड बाय हुआन पेड्रोस ऑफिशियली फाउंडेड द क्लब। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे एंड इट वाज चेयर्ड बाय हुआन पेड्रोस। एंड स्टार्टिंग में लोगो जो था वो आप ऊपर देख सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेटर्स है। रिप्रोडक्शन ऑफ द लेटर ऑफ H.M. किंग डी अल्फोंसो 13th वेरी ग्रांट्स द टाइटल ऑफ रॉयल टू रियल मैड्रिड क्लब। तो मैड्रिड से रियल मैड्रिड का जो लेटर था वो ये है। एंड थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो 1930s की रेप्लिका ऑफ फुटबॉल मैड्रिड फुटबॉल क्लब्स जर्सी। एंड यहाँ पे कुछ और लेफ्ट साइड में चीज़ें हैं, बट ऑन द राइट साइड डैम। सुपर कोपा दी एस्पाना, यूरोपियन सुपर कप 2016, क्लियर डोमिनेशन। और आगे हैं फीफा क्लब वर्ल्ड कप विद कोपा लाटिना ट्रॉफीज़। इसके बाद 1943 सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि सैंटियागो बर्नाब्यू जो कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट बने फॉर द क्लब। और आई थिंक हम सबको पता है ही वॉज एवरीथिंग, लाइक रियल मैड्रिड मीन्स एवरीथिंग टू हिम एंड ही वॉज एवरीथिंग टू रियल मैड्रिड। और 1947 में सैंटियागो बर्नाब्यू इनॉग्रेट हुआ। इसमें शायद अभी दिखा रहा था कि पहले कैसे दिखता था। और 1953 में ऑलरेडी जो उनकी जो क्या बोलूँ मैं, 1953 से ऑलरेडी जो उनका एक स्टाइल है ऑफ साइनिंग ऑल द सुपरस्टार प्लेयर, तो और अल्फ्रेडो डी स्टेफानो को साइन करने के बाद 1954-55 में रियल मैड्रिड बिकम द ओनली स्पेनिश क्लब टू फाउंड द यूरोपियन कप। और यहाँ पे डी स्टेफानो की ओरिजिनल जर्सी भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जो कि उन्होंने 1956 से 60 की जो 56-60 की जो ईयर थी वो जर्सी यहाँ पे डिस्प्ले पे है। सेकेंड यूरोपियन कप एट होम 1957। और उसके बाद तो मतलब भाई लड़ी लग गई। थर्ड यूरोपियन कप इन ब्रसल्स 1958। और यहाँ पे कुछ आर्काइव उनकी फुटेजेस और आपको वीडियोस देखने को मिल सकती हैं। फोर्थ यूरोपियन कप इन द रो, मतलब पहले 5 साल तो क्लियर डोमिनेशन ही बोलेंगे रियल मैड्रिड की। विन्स द 5th कंसेक्यूटिव यूरोपियन कप इन द मैच ऑफ द सेंचुरी इन ग्लासगो। तो ये 1960 की रियल मैड्रिड ने 5 लगातार यूरोपियन ट्रॉफी जीती, जिसको आज आप चैम्पियंस लीग बोल सकते हैं। चैम्पियंस ऑफ द फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल कप 1960 में। और हर साल, मतलब अगर मैं बात करूं, हर साल कुछ ना कुछ रियल मैड्रिड ने बड़ा ही जीता है। और यहाँ पे बास्केटबॉल में भी सिंस इट्स अ क्लब, सो वहाँ पे और भी अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं एंड दे हैव मल्टीपल टीम्स फॉर अदर स्पोर्ट्स एज वेल। तो यहाँ पे आप 56, 65, 60, 64, 65 की बास्केटबॉल टीम की आप वो देख सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ बास्केटबॉल का भी कुछ ईयर लिखे हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ईयर हुआ 1978 में। सैंटियागो बर्नाब्यू की डेथ हो गई एज ही पासेस अवे। एंड Martina, levanta. बिफोर वी कंटिन्यू, राइट साइड में वी मिस दिस। एंड यहाँ पे तो भी अगेन क्लियर डोमिनेशन इन स्पेनिश लीग एज वेल। ला लीगा की सारी यहाँ पे ट्रॉफीज़ डिस्प्ले पे हैं। नेशनल लीग,
मतलब हर साल ही कुछ ना कुछ यू कैन सी लाइक एवरी ईयर दे हैव वन कोई ना कोई ट्रॉफी। तो एंड 1988 की ट्रॉफी सबसे बड़ी अमंग ऑल ऑफ देम। ओके, आई थिंक ऐसा होता है कि शायद 3 बार या 4 बार जीतने पे दे गिव देम लाइक ओरिजिनल ट्रॉफी। तो आई थिंक ये वही हैं, बाकी सारी ट्रॉफीज यू कैन कीप। ओके, देन वी मूव ऑन टू 1988 7th यूरोपियन कप इन एम्स्टरडम, पेरिस। और उसके बाद ये एक और काफ़ी आइकॉनिक मोमेंट फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि फ्लोरेंटिनो पेरेज बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ रियल मैड्रिड ईयर 2000। और जो उनका जो प्रोजेक्ट था ऑफ हैविंग गैलेक्टिकोस, वो यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने थे पहली बार, वी ऑल नो द स्टोरी ऑफ लुइस फिगो। उन्होंने आते ही लुइस फिगो को, जो कि उस टाइम पे वर्ल्ड के टॉप प्लेयर थे, ही वाज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड दैट टाइम, बट वो बार्सिलोना के लिए खेलते थे। एंड पेरेज ने ये बोला था आते ही कि अगर लुइस फिगो अगर वो इलेक्ट होते हैं तो फिर लुइस फिगो को वो लेकर आएंगे। ऑल्दो लुइस फिगो ने मना किया था उनके इलेक्ट होने से पहले कि शायद वो ना जाएं, बट ही डज़ द इम्पॉसिबल एंड गेट सिलेक्टेड और लुइस फिगो को वो साइन करके दिखाते हैं। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके बाद 2001 में अगेन लुइस फिगो के बाद सारे टॉप प्लेयर्स, आप पिछले 20 साल के सारे टॉप प्लेयर्स के अगर आप नाम लोगे तो सारे रियल मैड्रिड में खेल चुके हैं। चाहे वो जिडान हो 2001 में, जीजू जो कि बाद में जाके मैनेजर बने, साइनिंग ऑफ रोनाल्डो नज़ारियो, यहाँ पे उसके बाद उनके और भी कुछ ट्रॉफीज़ हम देख सकते हैं। कोपा डे स्पाना, मतलब ट्रॉफी सारी आप देख लो और ईयर वाइज सबने लगा रखी है। 1989, 93, 2011 और स्पेनिश कप जो कि मोस्ट रिसेंटली उन्होंने जीता 2023 में। इसके बाद स्पेनिश सुपर कप। इसके आगे भी अगर हम देखें तो 2004 में फर्स्ट स्टोन ऑफ रियल मैड्रिड सिटी इज़ लेड, और उसके बाद 2006 में दे साइंड क्लब लेजेंड सर्जियो रेमोस, काका, लूका मॉड्रिच। एंड 2009 में लूका मॉड्रिच से पहले नीचे जो वो एक सुपर ट्रांसफ़र विंडो जो रियल मैड्रिड का था ऑफ साइनिंग काका, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड करीम बेंजेमा टुगेदर, वी कैन नेवर फॉरगेट दैट। और 2014 में वो रेमोस का हेडर तो हम सबको याद ही है। एंड 2016 का भी फाइनल। एंड देयर वी हैव बड़े भैया CR7। वीनी जूनियर 12th यूरोपियन कप इन कार्डिफ 2017, गैरेथ बेल की वो इनक्रेडिबल वॉली जो थी, वन ऑफ द गोल्स दैट आई थिंक, मतलब वी ऑल टॉक अबाउट बाइसिकल किक्स, बट बेल की वो जो बाइसिकल किक थी वो तो हम, मतलब आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट बाइसिकल किक्स दैट यू कैन एवर सी और एवर विटनेस, इवन जस्ट टू वॉच आई। इसके बाद हिस्टोरिक डबल फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ क्लब विंस बोथ यूरोपियन फुटबॉल एंड बास्केटबॉल कप। तो बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों में डोमिनेशन यहाँ पे रियल मैड्रिड का। एंड वीनी जूनियर एंड करीम बेंजेमा 14 European Cup won in Paris, 5th European Cup, 35th League and 12th Spanish Super Cup. Wow. 8th World Cup of Club World Cups and 20th Spanish Cup. Bhai sahab. And now we move to the most incredible part of the series. 17 बैलन डॉर्स जो कि रियल मैड्रिड ने यहाँ पे जीते हैं, रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ने यहाँ पे जीते हैं विद देयर नेम। यहाँ पे है सबसे ऊपर 2013 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो लाइक अगेन रोनाल्डो के तो ऊपर पांचों, पूरी शेल्फ ही रोनाल्डो को यहाँ पे डेडिकेट कर दी है। एंड यहाँ पे 1958 डी स्टेफानो की यहाँ पे ट्रॉफीज डिस्प्ले पे हैं।
ईयर 2000 लुइस फीगो का बैलन डोर अगेन इसी साल उनको साइन भी करा था रियल मैड्रिड ने, और रोनाल्डो नज़ारियो 2002 में। फिर मोस्ट रिसेंटली बीइंग करीम बेंजेमा का भी यहाँ पे बैलन डोर है, एंड लूका मॉड्रिच का 2018 को। लेकिन वी हैव द स्टार ऑफ द इवनिंग विच इज़ द सुपर बैलन डोर, जो कि ऑफ कोर्स डी स्टेफानो को मिला था। सुपर बैलन डोर अवॉर्डेड बाय फ्रांस फुटबॉल मैगजीन इन 1989 रेप्लिका। अल्फ्रेडो डी स्टेफानो इज़ द ओनली फुटबॉलर इन द वर्ल्ड टू हैव रिसीव्ड दिस ट्रॉफी। तो ये ट्रॉफी, जस्ट टू सी दिस इज़ इनक्रेडिबल। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़े तो बेस्ट क्लब ऑफ द 20th सेंचुरी की जो ट्रॉफी है वो यहाँ पे डिस्प्ले पे है। एंड Real Madrid is the most loved and admired club in the world. Its strength defines our values. And this is the 14 Champions League trophies by Real Madrid. वेल राइट साइड में कुछ सुविनियर्स हैं, एंड आई गॉट दिस वन। इसमें बेसिकली रियल मैड्रिड क्लब ऑफ द सेंचुरी का ये कॉइन है, एंड फ्रंट पे अगर आप देखें तो इट हैज़ गॉट द रियल मैड्रिड लोगो, और गोल्ड का, ये गोल्ड का तो नहीं है बट हाँ गोल्ड कॉइन है ये। एंड या नेक्स्ट अप वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द इनसाइड द स्टेडियम। Vas a ver un poco de hierba. Me han quitado todo. Pero es que está guardada. Los asientos se supone que son los mismos que cuando antes de la hora. ¿Serio? Sí. La gente se quejaba de eso. Continuamos, por favor. Continuamos, tomamos los vídeos. वेल अभी पिच क्यों नहीं, अभी पिच नहीं क्योंकि अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है एज़ वी ऑल नो। बट अनरियल, काफ़ी ठंडी है लेकिन अनरियल, इट इज़ सो अनरियल। और वाओ, मतलब लुक एट दिस, द होम ऑफ यूरोपियन रॉयल्टी, लाइक रियल होम ऑफ यूरोपियन रॉयल्टी। So as we are inside the Santiago Bernabeu Stadium, it feels just amazing. मतलब एक स्टेडियम जिसको शायद पिछले 15-20 सालों में, 20 सालों में अगर मैं बात करूँ, जिसको सिर्फ मैंने फीफा में देखा था, आई थिंक उसको यहाँ पे आके बैठना और महसूस करना, यार इट जस्ट फील्स अमेजिंग। मतलब आई कांट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स। मतलब इट जस्ट लुक्स एस्टॉनिशिंग। मतलब ऊपर अगर आप देखो तो काफ़ी अब एक्सपैंड हो चुका है। एंड इसी के साथ कुछ फैक्ट्स जो कि हैं सैंटियागो बर्नाबाउ के, वो मैं बता देता हूँ। वो पहला है कि जो पहली बार जब स्टेडियम खुला था दैट वाज इन 1947। तो 1947 में पहली बार स्टेडियम को खोला गया था। एंड जो क्लब अभी करंटली जो स्टेडियम है वो अगेन एज़ वी ऑल नो सैंटियागो बर्नाबाउ जो थे क्लब प्रेसिडेंट, जिसके अंदर रियल मैड्रिड ने सबसे ज़्यादा अपना सक्सेसफुल पीरियड विटनेस किया, उन्हीं के ऊपर ये क्लब फिर बाद में रीनेम कर दिया गया। और चाहे वो यूरोपियन ट्रॉफीज़ हों
या फिर उसके बाद डोमेस्टिक ट्रॉफीज़ हों, मतलब यूरोपियन में तो ऑलवेज़ रियल मैड्रिड हैज़ बीन ऑन द वेरी टॉप सिंस द वेरी बिगिनिंग, लेकिन डोमेस्टिक में भी उनका डोमिनेंस बहुत ही ज़्यादा रहा है। अभी जैसे कि आप पीछे देख सकते हो तो स्टेडियम में रेनोवेशन का काम चल रहा है एंड अब टोटल जो कैपेसिटी बोली जा रही है इट इज़ अराउंड 85,000। ऑफिशियल नंबर अभी शायद नहीं आया बट इट्स अराउंड 84,000। जिस एरिया पे मैं जो हूँ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट VIP एरियाज़ एंड मोस्ट लाइकली पापा पेरेस भी इधर ही बैठते हैं। इसके अलावा ऊपर अगर आप देखें तो रूफ़ है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, और ये खुल भी सकता है, बंद भी हो सकता है, और इट्स वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न वन दैट वी कैन सी इन स्पेन। और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, क्या वेदर कंडीशन होती है उसके हिसाब से इट कैन बी एडजस्टेड। फ़िलहाल तो अभी नीचे सिर्फ यही सब है। अगर वहाँ पे अगर हम थोड़ा सा नज़र डालें तो वहाँ पे सीट्स जो हैं वो एक्सपेंशन हो रही हैं, अराउंड 5-10 हज़ार की और कैपेसिटी बढ़ाई गई है, और ऊपर भी वहाँ पे सीट्स का एक्सपेंशन चालू है। इट्स ऑलमोस्ट डन बट या। और वो वाले एरिया पे अगर हम नज़र डालें तो ऑफ कोर्स सारे जो टीफोज़ जितने भी हमें देखने को मिलती है ऑफ यूरोपियन रॉयल्टी ऑफ रियल मैड्रिड, वो सारे टीफो और जो अल्ट्राज़ होते हैं वो सारे जस्ट बिहाइंड द गोल पोस्ट वहाँ पे बैठते हैं। सो या और यहाँ पे द बॉक्सेस हैं कुछ, अगेन सारे स्पॉन्सर्स जैसे होते हैं क्लब के, उनको प्राइवेट यहाँ पे बॉक्सेस ऑन द मैच डेज मिलते हैं। So like the one behind was one of them, club officials, और it could be like club officials वगैरह जो पुराने ex players वो सारे आके यहाँ पे बैठते हैं। एंड सभी को एक डेडिकेटेड बॉक्स दिया जाता है, लाइक दिस इज़ रिटन मैप फायर, तो यहाँ पे मैप फायर जो कंपनी उसके लोग आते हैं, सेम विद सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक का ये है, एंड सभी को अपने एक यहाँ पे प्राइवेट बॉक्सेस दे रखे हैं। अगेन यहाँ पर भी अभी मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, लाइक इट्स द बॉक्सेस, ऑल द VIP बॉक्सेस जो कि मेरे पीछे हैं। एंड अब हम ऑलमोस्ट अंदर से देखने में तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हो कि पहले जो बर्नाबाउ का स्टेडियम था वो कैसा था। जो ये आउटर जो वॉल्स थी इनको पूरा इन्होंने पेंट नहीं, अभी शायद इस पर पेंट भी करेंगे, लेकिन ये आउटर की वॉल्स थी। एंड इसके बाहर में दे हैव क्रिएटेड दिस एलियन जैसी दिखने वाली शिप से रैप कर दिया है, फन इंटेंट बट येस। ऊपर आप देख सकते हैं जो एक्सपेंशन भी है, ऊपर एक्सपेंशन का यहाँ पे स्पेस दे रखा है। और अब हम अंदर आ गए हैं स्टोर के, तो यहाँ पे जर्सीज और स्कार्फ्स। सो आफ्टर द स्टोर विज़िट हमारा स्टेडियम टूर ख़त्म होता है। वहाँ पे वीडियोस अलाउ नहीं करते, तो लाइक जो भी मेन पार्ट था वहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं था, बट या मैंने 1-2 स्निपेट्स डाल दिए हैं जिसको आप अभी चेकआउट कर सकते हैं। बट येस, दैट वाज प्रीटी मच इट फ्रॉम द सैंटियागो बर्नाबेउ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसी और वीडियोज़ आती रहेंगी। एंड नेक्स्ट स्टेडियम टूर में हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे। इसी के साथ दिस इज़ मी प्रणय साइनिंग आउट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्टेडियम टूर। बाय बाय, टेक केयर।